नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं आज मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के दीघा में। मेरे ठीक बगल समुद्र है और मैं यहां पर एक कुर्सी पर बैठा हुआ हूं। मैं पश्चिम बंगाल की हर उस सीट पर गया जहां पर यहां के प्रथम चरण का मतदान होना, लेकिन मुझे इस प्रथम चरण में एक चीज़ दिखी जो अधूरी थी। वो था कांग्रेस पार्टी का यहाँ ना आना। आपको बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक भी बड़ा नेता यहां पर रैली करने नहीं आया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों? क्योंकि यहां पर टीएमसी और बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार कर रही है और अपनी जीत हासिल करने के लिए हर तरह की सियासी पारी खेल रही है। टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी टीएमसी पर। दीदी कह रही हैं खेला हुए, मोदी कह रहे हैं कि विकास हुए और अब की बार परिवर्तन पर वोट होगा। लेकिन सवाल यही कि जब कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस का एक भी नेता यहां पर क्यों नहीं आया? कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली, लेकिन एक भी स्टार प्रचारक पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार करने नहीं आया। ऐसा क्यों? आज हम आपको बताएंगे। आपको बता दूं कि जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं जो भाजपा का विरोध करती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी को समर्थन दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को समर्थन दे रही हैं, चाहे वो शिवसेना हो, आरजेडी हो या फिर हेमंत सोरेन हो। हर पार्टी यहाँ पर कांग्रेस ममता दीदी को समर्थन कर रही है और इसके विरोध में है भाजपा चुनावी मैदान में है और पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। भाजपा का हर एक स्टार प्रचारक यहाँ पर आया है, सियासी मैदान में उतरा है और सियासी जंग लड़ने के पूरे मोड में है और जोर शोर से यहाँ पर प्रचार हुआ। आज यहाँ का प्रथम चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता नहीं आया। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसलिए नहीं आई है क्योंकि कांग्रेस चुनाव तो लड़ना चाहती है और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये लालच है कि 1 से 2 सीटें वो यहाँ पर जीत हासिल करें। लेकिन कांग्रेस को भी ये पता है कि वो पश्चिम बंगाल में अपनी सियासी जमीन खो चुकी है और अब वो कांग्रेस उस सियासी जमीन को वापस नहीं ला सकती, इसीलिए वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन पूरे मन के साथ नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता बंगाल इसलिए नहीं आए हैं कि वो पीछे से दीदी को बैकअप दे रहे हैं और चुनाव लड़ भी रहे हैं और दीदी को समर्थन भी कर रहे हैं। आपको बताऊं कि पहले चरण में जो मतदान होना है वो उसमें 30 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसमें से 6 सीटें, जिन 30 सीटों पर मतदान होना है, 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इन्हीं 30 सीटों में से 2 विधायक हैं कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस को अपने 2 विधायकों की भी नहीं पड़ी है, क्योंकि अगर पड़ी होती तो कांग्रेस का कोई ना कोई बड़ा नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार जरूर करने आता। कुल मिलाकर साफ यही है और जो भी जितने भी राजनीतिक जानकार हैं उनका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को पश्चिम बंगाल से इसलिए दूर कर रही है क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने दमखम लगाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार किया, पश्चिम बंगाल में राजनीति की, तो इससे अगर किसी को फायदा होगा तो भाजपा को और किसी को नुकसान होगा तो दीदी को, और इससे मुकाबला बन जाएगा, त्रिकोण मुकाबला बन जाएगा और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं चाहती। इसलिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ममता दीदी को बाहर रहकर समर्थन कर रही है और बीजेपी को पता है, इसीलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं और चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं। पहले चरण का प्रचार खत्म हो चुका है, कल वोटिंग होगी। देखना होगा कि यहाँ की जनता किसको अपने माथे पर बिठाती है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, दीघा।